राम राम भाई सभी को। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंटीजन एंड एंटीबॉडी। सबसे पहले हेडिंग डालो एंटीजन। एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं फॉरिजन पार्टिकल। फॉरिजन मतलब बाहर के। हमारी बॉडी में जो पार्टिकल हैं वो नहीं, मतलब बाहर से जो पार्टिकल एंटर होगा उसको बोलते हैं फॉरिजन पार्टिकल। फॉरिजन पार्टिकल जो कि हमारी बॉडी में जाके और एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करे, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करे, उसको बोलते हैं एंटीजन। तो एंटीजन में आपको क्या लिखना है, आपको पता होना चाहिए। एंटीजन क्या होते हैं? फॉरिजन पार्टिकल जो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करे। ठीक है भाई। अब एंटीजन दो प्रकार के होते हैं। पहला है कंप्लीट एंटीजन। कंप्लीट एंटीजन क्या होता है? वो एंटीजन जो हमारी बॉडी में जाकर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवा पाए। मतलब बाहर से कोई, ये है एंटीजन, ये हमारी बॉडी है, ये माउथ है, मतलब यहां से जाके हमारी बॉडी में जाके ये मतलब हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवा पाए इजिली। ठीक है, उसको बोलते हैं कंप्लीट। ये कैसा है? कंप्लीट एंटीजन। सेकंड आता है इनकम्प्लीट एंटीजन, सॉरी। इनकम्प्लीट एंटीजन में हमें क्या देखना है? ये मतलब नॉर्मली हमारी बॉडी में जाके एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं करवा पाते। नॉर्मली एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं करवा पाते। इसलिए एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें आ जाती है, क्वेश्चन यहां से आएगा। जो इनकम्प्लीट जो एंटीजन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम हेप्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेप्टेन। ठीक है, आपसे पूछेंगे हेप्टेंस किसको बोलते हैं? कंप्लीट एंटीजन, इनकम्प्लीट एंटीजन, कंपाउंड एंटीजन। तो अब चार ऑप्शन में आएंगे। तो इनकम्प्लीट एंटीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? हेप्टेन बोलते हैं। ये जो इनकम्प्लीट एंटीजन होते हैं ये कैरियर मॉलिक्यूल की हेल्प से काम करेंगे। मतलब इनकम्प्लीट एंटीजन किससे काम करेंगे? कोई कैरियर मॉलिक्यूल होगा, कैरियर मॉलिक्यूल की हेल्प से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवा पाएंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, हम ये हो गया एंटीजन के बारे में। एंटीजन क्या होता है? कोई भी फॉरिजन पार्टिकल, जैसे इसके एग्जांपल और देख लो आप। कोई वायरस है या कोई बैक्टीरिया है, या फिर कॉमन सा आप एक एग्जांपल समझो। जैसे अब बाजरा या ग्वार वगैरह का हार्वेस्टिंग का टाइम चल रहा है। ठीक है, तो हम निकलवाने जाते हैं बाजरा ग्वार, तो थोड़ी सी देर में हमारी छिके वगैरह चालू हो जाती हैं। ठीक है, तो जो फॉरिजन पार्टिकल जो मतलब धूल वगैरह जो हमारी बॉडी में जा रही है वो किसका काम कर रही है? वो काम कर रही है एंटीजन का। उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी मतलब कुछ ना कुछ हमारी बॉडी प्रोटेक्ट कर रही है हमें। तो क्या प्रोटेक्ट कर रही है? हमारी क्या जाती है? छिक्के चल जाती हैं। ठीक है। ठीक है, तो वो हमारे मतलब म्यूकस, मतलब उस जो धूल मिट्टी के जो कण है उसको मतलब कफ के थ्रू बाहर निकाल देती है। तो ये भी मतलब एक, मतलब ये धूल मिट्टी है वो भी मतलब एक प्रकार का क्या है? फॉरिजन पार्टिकल है, एंटीजन की तरह काम कर रहा है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? अगला देखो अब। सेकंड देखो एंटीबॉडी। इंपॉर्टेंट है भाई ये। एंटीबॉडी पहली बात तो ये देखो, एंटीबॉडी हमारे ह्यूमंस में 5 प्रकार की एंटीबॉडी होती है। ठीक है, कितने प्रकार की एंटीबॉडी होती है? 5 प्रकार की।
सबसे पहली बात क्या देखनी है हमें, गेम की स्पेलिंग तो आती है GAME, ये होगा गेम और इसके आगे लगा दो डी। तो सबसे पहले एंटीबॉडी कौन सी हो गई, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD, 5 प्रकार की एंटीबॉडी हो गई। ठीक है। और एंटीबॉडी किससे बनी हुई होती है, एंटीबॉडी बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन से। किससे बनी हुई होती है एंटीबॉडी, ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। ग्लाइको मतलब किसका पार्ट है, ये कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। किसका, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। एंटीबॉडीज एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एंटीबॉडीज मतलब किस किसी कंपोजिशन से बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन से बनी होती है, इसलिए एंटीबॉडी क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है भाई। स्ट्रक्चर देखो अब एंटीबॉडी का। जो ये ब्लू वाली से डिनोट कर रहा हूं, ये है आपकी हैवी चेन। ठीक है भाई। और ये ग्रीन वाली जो है, ये है लाइट चेन। इसमें 2 रीजन होती है एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में। टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। समझ में आ गया। अब देखो, ये जो रीजन है, ऊपर वाला जो रीजन है, इसमें 2 रीजन होते हैं, एक तो ये ऊपर वाला हो गया और एक ये हो गया ये नीचे का रीजन। एक सेकंड। जो ऊपर का रीजन है उसको बोलते हैं फैब रीजन। आपसे क्वेश्चन आएगा फैब रीजन में कौन कौन सी चेन होती हैं, तो फैब रीजन में होती हैं हैवी चेन भी होती है और लाइट चेन भी होती है। अगली चीज आ गई, जो नीचे का रीजन होता है इसको बोलते हैं फैक रीजन। इसमें कौन सी चेन आएगी, केवल हैवी चेन आ गई। ठीक है भाई। अब एक एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, अब देखो। जो 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं, बॉन्डिंग होती है। एक को हम बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो डाइसल्फाइड बॉन्ड रहेगा वो हैवी चेन और लाइट चेन दोनों को मतलब जोड़ेगा। हैवी चेन और लाइट चेन दोनों को कौन जोड़ेगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड। और हैवी चेन को और हैवी चेन को भी कौन जोड़ेगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या क्या करेगा, हैवी चेन प्लस हैवी चेन को भी जोड़ेगा और लाइट चेन प्लस में हैवी चेन को भी जोड़ेगा। एक नेक्स्ट आता है क्या,
जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है इसको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो आपसे पूछेंगे एक एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, एक तो होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड का ही दूसरा नाम है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है भाई। दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बोल दो, या फिर इसको आप वंडरवाल वंडरवाल बॉन्ड बोल दो या वंडरवाल फोर्स बोल दो। ठीक है। ये क्या करता है, मतलब ओवरऑल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करवाता है, ओवरऑल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है किसको, ये जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है ना, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को। ठीक है भाई। तो दोनों बॉन्ड क्लियर हो गए। डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसा है, हैवी चेन और हैवी चेन को जोड़ेगा, लाइट चेन और हैवी चेन को भी जोड़ेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करवाता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, मतलब इस स्ट्रक्चर की। ठीक है भाई। तो एक एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में क्या हो गई, दो तो हो गई लाइट चेन, और दो ही क्या हो गई, हैवी चेन हो गई। क्लियर सभी को। एक चीज और भाई यहीं पे समझ लो स्ट्रक्चर में, जो ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, इसमें जो एंटीबॉडी के ऊपर जो ये यहाँ पे एंटीबॉडी की जो एंटीजन से जो पकड़ने की जो साइट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिटोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो अब आप देखो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज के आप मैंने कितने टाइप बताए थे, 5 टाइप बताए थे आपको, GAMED गेम। तो पहला टाइप है हमारा IgG। ठीक है। IgG में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला क्वेश्चन बनेगा मोस्ट अवेडेंट एंटीबॉडी होती है हमारी बॉडी में ये। ठीक है भाई। मतलब हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी होती है, IgG होती है। सेकंड देखो, इसका जो हाफ लाइफ पीरियड है, क्वेश्चन आएंगे जो टॉपिक जो चल रहा है, जो लाइन एक एक लाइन जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, वो मतलब क्वेश्चन ही है। हाफ लाइफ पीरियड कितनी होती है इसकी, 23 दिन की होती है, 23 डेज। ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ये पांचों जो एंटीबॉडी हैं इनमें सबसे ज्यादा जो हाफ लाइफ पीरियड है किसका होता है, तो इसी का ही होता है। मैक्सिमम मैक्सिमम हाफ लाइफ अमंग एंटीबॉडीज, 5 एंटीबॉडी। ठीक है भाई। IgG एंटीबॉडी को हम क्या, कौन सी एंटीबॉडी बोलते हैं, मैटरनल एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी बोलते हैं, मैटरनल एंटीबॉडी बोलते हैं। मैटरनल एंटीबॉडी क्यों बोली, क्योंकि ये जो एंटीबॉडी है हमें हमारी माता से, हमारी माँ से, मम्मी से मिली है। ठीक है। मैटरनल एंटीबॉडी बोलते हैं। ये एंटीबॉडी मतलब बेबी को मदर से मिलती है। ठीक है। ओनली एंटीबॉडी दैट क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर। ठीक है भाई। अकेली ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके मतलब मदर से बेबी में ट्रांसफर होती है। क्लियर भाई। नेक्स्ट देखो आप,
दूसरी है आईजीए एंटीबॉडी। आईजीए एंटीबॉडी क्या है? सेकंड मोस्ट एविडेंट एंटीबॉडी है। मतलब दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में पाई जाने वाली ये है। पहले नंबर की कौन सी बताई थी? आईजीजी थी। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सी मिलेगी? आईजीए मिलेगी। इसका जो हाफ लाइफ है, क्वेश्चन जो हाफ लाइफ हो गया, या फिर कौन सी कहां से मिलती है, किस सिक्रेशन से हमारी बॉडी को मिलती है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है एंटीबॉडी में। इसका जो हाफ लाइफ है वो 6 से 8 दिन तक रहता है। ठीक है। ये कहाँ से मिलती है हमें? वो तो आईजीजी तो कहाँ से मिली थी हमें अपनी माता से, हमारी मदर से मिली थी। प्लेसेंटल बैरियर से ट्रांसफर होके मतलब बेबी में आ गई थी। ठीक है। मतलब जन्म से पहले ही मतलब वो एंटीबॉडी थी। ये क्या बता रहा था मैं? फाउंड, ये कहाँ से मिलती है हमें? ये मिलती है हमें कोलेस्ट्रम से। स्लाइवा, टीयर से, मतलब जितने भी सिक्रेशन वाले जो पार्ट होते हैं ना, इसलिए इसको सिक्रेशनल एंटीबॉडी भी बोलते हैं। ठीक है। कोलेस्ट्रम क्या होता है? मदर का जो मिल्क होता है, जो बेबी को पिलाती है मदर, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, जो फर्स्ट जो। ठीक है। स्लाइटली जो इसका कलर होता है येलो कलर होता है। इसका कोलेस्ट्रम का, इसी में क्या क्या होती है? आईजी एंटीबॉडी होती है। वो हमें डायरेक्ट मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मतलब बच्चे को मिल जाती है। थर्ड देखो, आईजीएम एंटीबॉडी। आईजीएम एंटीबॉडी क्या होती है? इसको बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स एंटीबॉडी। प्राइमरी रिस्पॉन्स क्यों बोला इसको? पैथोजन हमारी बॉडी में क्या है, तो सबसे पहले जो एक्टिविटी जो एंटीबॉडी दिखाएगी वो कौन सी दिखाएगी? आईजीएम एंटीबॉडी ही हमारी बॉडी में दिखाती है। तो फर्स्ट एंटीबॉडी टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स अगेंस्ट पैथोजन। आईजीएम एंटीबॉडी। ठीक है। और आईजीएम एंटीबॉडी का जो साइज है, सबसे बड़ा साइज होता है। साइज में क्या होती है? सबसे बड़ी होती है ये। इसका जो हाफ लाइफ है, इसका इसका हाफ लाइफ है क्या होता है? 5 दिन का होता है। सबसे बड़ी क्यों होती है ये? जैसे ये है आईजीएम एंटीबॉडी है, इसमें मतलब 5 एंटीबॉडी से मिलके बनी हुई होती है। ये समझ में आ गया? एक एंटीबॉडी ये हो गई। जैसे मैंने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर करवाया था, तब आपको एंटीबॉडी की शेप ऐसी ही मिली थी। इसलिए मतलब ये इतनी बड़ी होती है। और इसमें हमें एंटीबॉडी की जो साइट बताई थी, जहां पे एंटीबॉडी अटैच होगा, एंटीजन अटैच होगा, उसको क्या बोलते हैं? पेरिटोप बोलते हैं। तो इसमें कितनी बाइंडिंग साइट हो गई मतलब एंटीजन के लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब इसमें सबसे ज्यादा बाइंडिंग साइट है इसके लिए, एंटीजन के लिए। ठीक है। क्लियर भाई? नेक्स्ट देखो। फोर्थ है आईजीडी।
आईजीडी जो एंटीबॉडी होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? बी लिम्फोसाइट में पाई जाती है। ये क्या का काम करवाती है ये काम करवाती है हमारी मैचुरेशन में काम करवाती है। किसके मैचुरेशन में? मैचुरेशन एंड प्रोलिफिकेशन ऑफ बी सेल्स। ठीक है भाई। इसका जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ पीरियड कितना है? 3 दिन का है। नेक्स्ट देखो, आईजी एंटीबॉडी। आईजी एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं? एलर्जिक रिएक्शन एंटीबॉडी कहते हैं। कभी भी हमारे एलर्जी कोई रिएक्शन होगी तो सबसे पहले आईजी एंटीबॉडी मतलब वर्क करेगी। इसका जो हाफ लाइफ होता है, हाफ लाइफ पीरियड होता है 2 दिन का। फंक्शन क्या क्या होंगे इसके? इंड्यूसिंग एलर्जिक रिएक्शन, और क्या करवाती है? रिलीजीज इन्फ्लामेटरी मतलब सूजन मेडिएटर्स फ्रॉम मास्ट सेल एंड बेसोफिल। मतलब क्या, आईजी एंटीबॉडी में क्या होता है? एलर्जिक रिएक्शन जब भी होती है तो आईजी एंटीबॉडी एक्टिव हो जाती है और क्या करवाती है? इन्फ्लामेशन कोज करवा देती है। तभी हमारी कहीं लगती है तो सबसे पहले क्या, सूजन वगैरह आ जाता है। ठीक है, चींटी ने काट लिया तो मतलब एलर्जिक रिएक्शन होगी तो वहां पे मतलब सूजन आएगा। ठीक है, वो सूजन किस लिए आता है? मास्ट सेल से और बेसोफिल से। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही रहा। एक छोटी सी बात और बच गई भाई, वो और बता देता हूँ। हमने जैसे ये 5 एंटीबॉडी पढ़ी है अभी। आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी। इसमें जो आईजी का जो मतलब होता है, आईजी, आईजी क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है भाई। और इस जैसे इस जी का मतलब क्या रहेगा? इस जी का मतलब होएगा गामा। इस इस वाले ए एंटीबॉडी का मतलब क्या रहेगा? ए का मतलब रहेगा अल्फा। इस एम का मतलब क्या रहेगा? म्यू। और ई का मतलब क्या रहेगा? इप्लिसन। और इस डी का मतलब क्या रहेगा? डेल्टा। ठीक है भाई। जानकारी अच्छी लगी हो तो बता देना भाई। धन्यवाद।